नमस्कार, स्वागत आप सभी का। महासंग्राम 2023 की हम बात कर रहे हैं और इसमें बड़े बड़े लड़ैया जो हैं वो प्रचार के रण में उतरे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान खिलचीपुर पहुंचे हुए हैं जहां पर सभा कर रहे हैं और राजगढ़ से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे। लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी और दिल्ली मुंबई में कोई पढ़ाएगा तो बच्चों को लगेगा जैसे यहीं खड़ा होकर पढ़ा रहा है स्मार्ट क्लास में। मेरे बच्चों, मैं बेहतर से बेहतर शिक्षा दूंगा और मास्टर साहब 10 स्कूल बनाऊंगा तुम्हारे क्षेत्र में सीएम राज, 10 पूरे, क्योंकि मेरी योजना है। मेरी योजना टोटी वाला नल लगा रहे ताकि टोटी खोलोगे तो झरझर पानी आए, गुल्ल गागरा सब पर आ जाए। बताओ, कभी दिग्विजय सिंह जी ने पानी दिया था घरों में पीने का? कांग्रेस में ही पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगी? कह रहे थे अभी, क्या कह रहा बेटा? यही बात कहनी थी तो जो सच है वो ही कहने आया हूं मेरे बच्चों। नया जमाना लाना है। कांग्रेस में तो लड़ाई हो रही है। खड़गे साहब कह रहे हैं कि भाजपा के पांडवों से लड़ रहे हैं। अब तुमने खुद ही कह दिया कि भाजपा वाले पांडव है तो तुम तो कौरव हो गए रे। ये अधर्म और धर्म के बीच की लड़ाई, अन्याय और न्याय के बीच की लड़ाई। और देखो वहां क्या है, एक तरफ राजा दिग्विजय सिंह, दूसरी तरफ सेठ कमलनाथ, उद्योगपति कमलनाथ, किसान मिसान थोड़ी है। और कमलनाथ जी का तो नरा मध्य प्रदेश में गड़ा ही नहीं है मेरे भैया, कहां के यही पता नहीं है। ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। इनको इस माटी से ही प्यार नहीं है। दोनों लड़ रहे हैं अपने अपने बेटा को स्थापित करने के लिए। एक कह रहे हैं मेरे पापा 7 तारीख को शपथ ले लेंगे, जैसे वो कार्ड में लिखते थे ना शादी में, मेरे चाचा की शादी है, जरूर लाना, जरूर लाना, जरूर लाना। अरे हंसी खेल है कोई, शपथ लेना तू कौन होता है? और ये अपने बेटा को स्थापित कर रहे हैं। बेटा भतीजा, चक्की के 2 पार्ट, एक दिग्विजय सिंह और एक कमलनाथ, और उसमें पूरी कांग्रेस और जनता को पीस रहे हैं। इनके लिए बेटे हैं, लेकिन मेरे तो ये लाखों करोड़ों बेटे बेटियां भांजे भांजिए जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, वो अपने बेटों के लिए और हम अपने पूरे प्रदेश के बेटा बेटियों के लिए। मेरे बहनों और भाइयों, इनकी सरकार आई, इनने मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी। इन्हें बंद कर दी बेगा बारिया शहरिया बहनों के 1000 रुपया। इन्हें संबल योजना बंद कर दी। मौत हो जाती थी एक्सीडेंट में, मैं 4 लाख देता था, इन्हें बंद कर दिए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देता था, इन्हें बंद कर दिए। अरे इनने तो अंतिम संस्कार के कफन के 5000 देते थे, वो गरीबों का कफन भी छीन लिया। जब सरकार में आए गरीबों का कफन भी छीन लिया। इन्हें बच्चों के लैपटॉप बंद कर। और चलिए सीधे लिए चलते हैं इस वक्त इंदौर विधानसभा क्रमांक 1, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के समर्थन में प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं। बहुत बड़ी लड़ाई इसे माना जा रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे दिलचस्प मुकाबला हो रहा है इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 में। और प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची है संजय शुक्ला के पक्ष में प्रचार करने के लिए। दिलचस्प मुकाबला, क्योंकि यहां पर संजय शुक्ला बनाम कैलाश विजयवर्गीय है और ऐसे में यहां पर दोनों ही दलों की तरफ से पूरी ताकत जुटाई जा रही है, लगाई जा रही है और जनता को अपने पाले में करने के लिए बहुत कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसीलिए तमाम वादों के साथ प्रियंका गांधी देखिए यहां पर रोड शो करने उतरी हैं और प्रत्याशी के पक्ष में बहुत महत्वपूर्ण सीट, और बीजेपी के लिए भी ये सीट जो है वो टफ मानी जा रही थी और इसीलिए बीजेपी ने अपने धुरंधर योद्धा को मैदान में उतारा, कैलाश विजयवर्गीय को यहां से मैदान में उतारा है। और अब यहां पर जो कड़ा मुकाबला है इसको जीतने के लिए, इस रण को जीतने के लिए संजय शुक्ला के समर्थन में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं, रोड शो कर रही हैं
इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 का मुकाबला बड़ा दिलचस्प, जिस पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है कि मुकाबले का नतीजा क्या होगा। तो बड़ा नेता बनाम आपका बेटा, ये यहां पर स्लोगन एक दे दिया गया है। इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 में संजय शुक्ला प्रचार कुछ दिनों पहले जो कर रहे थे, वो अपने कार्यकर्ताओं को पीपीई किट पहनाकर प्रचार करते हुए नजर आए थे, क्योंकि उनका ये कहना है कि कोरोना काल में मैंने जो काम किया है वो उसके बदले आशीर्वाद जो है जनता मुझे ज़रूर देने वाली है। महापौर पद के भी प्रत्याशी वो रहे, लेकिन उसमें जीत दर्ज नहीं हो पाई और क्षेत्र क्रमांक 1 से बहुत पहले से ही वो दावेदार चल रहे थे। पिछला चुनाव भी उन्होंने जीता और यहाँ पर एक बड़ा मुकाबला जो है वो इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 में देखने को मिल रहा है। और इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए, टफ मुकाबले को जीतने के लिए कांग्रेस नए नए जो है स्लोगन्स जो है वो गढ़ रही है। तो इस बार एक नया स्लोगन दिया गया, बड़ा नेता बनाम आपका बेटा। तो अब आप किसको चुनना चाहेंगे, ये कांग्रेस कह रही है। और प्रियंका गांधी यहां पर समर्थन में रोड शो करती हुई, संजय शुक्ला के समर्थन में रोड शो करती हुई नजर आ रही हैं। बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर घिर चुके हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह सदन में महिलाओं को अपमानित किया, लज्जित किया, अब पूरे देश में उसकी निंदा हो रही है। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी कहा कि नीतीश कुमार देश की बेइज्जती कर रहे हैं। आखिर इंडी गठबंधन के लोग और कितना गिरेंगे, इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मान न मान नीतीश के बयान से महिलाओं का अपमान। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर ज्ञान दे रहे थे, महिलाओं का अपमान कर रहे थे और इस अंदाज में सेक्स एजुकेशन को उछाल रहे थे कि उन्होंने अपनी पगड़ी ही उछाल दी। बिना संकोच झिझक नीतीश कुमार ने जिस तरह भरी सभा में महिलाओं को शर्मिंदा किया, बिहार की बेटियों को लज्जित किया, वो अब सियासी मुद्दा बन चुका है। क्योंकि जब नीतीश का तंजनुमा सुरूर उतरा तो वो खुद घुटने पर आ गए, हाथ जोड़ लिए और खुद की निंदा करने लगे। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए। कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस। नीतीश कुमार को एहसास हो चुका है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उन्हें पता चल चुका है कि उन्होंने बिहार की बहन बेटियों को लज्जित किया और उन्हें इस बात की समझ आ चुकी है कि अब महिला वोट बैंक पर भी उनके इस शर्मनाक बयान से फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी इसे मुद्दा बना चुकी है। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी नीतीश पर करारा हमला किया है। जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसी भाषा में
बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। कभी आरक्षण वाला दाव तो कभी जातीय जनगणना पर चुनाव नीतीश कुमार की सियासी फितरत है, लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि इंजीनियर नीतीश जब सेक्स एजुकेशन पर बात करेंगे तो इस लेवल तक गिर जाएंगे कि पूरा बिहार शर्म से लाल हो जाएगा। हैरानी तो इस बात की भी है कि जहां बीजेपी नीतीश को विवादित ज्ञान के लिए कोस रही है, तो वहीं आरजेडी उनका समर्थन कर रही है। और मुख्यमंत्री जी एकदम गलत शब्द बोले, वो नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई शादी होगा, जब बेटा बेटी की हम शादी करेंगे तो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री जी ऐसा शब्द बोले हैं, हम लोग बोल नहीं सकते। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपनी अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। खैर, बैठे बिठाए बीजेपी को नया मुद्दा मिल चुका है, क्योंकि पहले महिलाओं का अपमान, फिर शर्मनाक बयान पर माफी वाला ज्ञान नीतीश के सियासी करियर पर ग्रहण लगाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात। और पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत दमोह से हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर जनसभा की और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के राज में गरीब और गरीब होते गए, जबकि अमीर और अमीर। उन्होंने कांग्रेस पर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त राशन का जिक्र किया और 5 साल तक गरीबों को फ्री राशन देने का ऐलान भी कर दिया। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जो लोग जमानत पर हैं, उन्हें मोदी से तकलीफ होनी बहुत स्वाभाविक है। ये हमें जो गालियां देते हैं उनके जरा नाम निकाल के देख लेना। ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं। जी, आपको पता ही नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम। क्यों? क्योंकि वो उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट से। लेकिन एक कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। पूरे देश की निगाह है जिधर, भरोसे की गाड़ी आज पहुंची है उधर। पाटन में है कक्का और भतीजे की लड़ाई, लेकिन जोगी कांग्रेस ने टेंशन बढ़ाई। तो क्या है मतदाता के मन की बात, सीधे पाटन के कुमारी बाजार चौक से जानेंगे आज। तो जोर से कहिए जय जोहार, रात 8:25 पर करिएगा।